1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूँ कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। पावर चाहिए अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का। देखो, मन, प्राण और वीर, ये तीनों का एक तारतम्य है। एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाए। जैसे भजन में डूबने का जब समय होता है ना एकदम, तो प्राणवायु चल रही कि नहीं चल रही इसका भी पता नहीं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं प्राण। मन एकदम शांत एकाग्र, फिर कोई भोग वासना नहीं। दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी है, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं। थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार, तो तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। जिव्या, ये काम बड़े बड़े विद्वानों के भी धैर्य को छीन करके भ्रष्ट कर देता है। जिसको काम ने परास्त कर दिया उसकी दीक्षा बेकार, उसकी शिक्षा बेकार। जिसको काम ने अपने अधीन कर लिया, का भक्ति, तुम्हारी भक्ति का बल क्या हुआ, तुम्हारे भजन का मतलब क्या रहा, तुमने सत्संग सुना उसका मतलब क्या रहा। जैसी प्रेरणा हुई वैसी क्रिया कर बैठे तो तुम फिर कैसे भक्त हो, अविरक्ति ही, तुम कैसे वैराग्यवान। जैसे मोटी मोटी जंजीरों से किसी को बांध लिया जाए, फिर कहा जाए चलो ऐसे ये काम है, ये जब अपने में बांध लेता है तो जैसे जंजीर से बंधा हुआ व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसे कामासक्त ना तो भजन मार्ग में बढ़ पाएगा और ना लोक उन्नति में भ्रष्ट हो जाएगा वो।